नौकरियां सरकार ने कह दी हैं। आज आईपीएस विभाग में 10,000 नौकरी जो है वो निकली है, और वो नौकरी जो है वो आने वाले समय में चुनाव के बाद वो नौकरियां जो है दोबारा मिलेंगी और आपके बच्चों को मिलेंगी। तो अब फैसला आपको करना है कि आपने बच्चों को नौकरी दिलवानी है, सरकार को आपने मजबूत करना है, क्योंकि ये पहली बार है कि चुनाव जिस परिस्थिति में हो रहा है कि सरकार बनी है और आपने बनी सरकार को जो मजबूत करना है। पहली बार हमें हमीरपुर पार्लियामेंट से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिले, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा विधानसभा, हम 5, 7, 10 किलोमीटर यहाँ से जब हमारा विधानसभा खत्म होता है, वहां पे जो है वो नौदान शुरू होता है, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। सबसे पहले तो इस धार्मिक स्थान पे मेरा शत नमन। परमादनीय जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रामासरा शर्मा जी, परमादनीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देशराज मौदगिल जी, रवीना देवी जी, स्थानीय वार्ड बेंच आदरणीय जगदीश चंद जी, कृष्णपाल जी, आदरणीय ध्यान सिंह जी, मनोरमा देवी जी, सत्या देवी जी, नीतीश कुमार जी, अनीता देवी जी, आदरणीय लता देवी जी, बेली राम जी, होशियार सिंह जी, अनिल कुमार जी, संतोष कुमार जी, दिनेश कुमार जी, रणजीत सिंह जी, रमेश चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, नीलम राणा जी, मेरे साथ आए हमारे इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष, बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष राजेश धीमान जी, भाई अनिल जी, और सभी हमारे युवा साथी, भाई बेबी जी, भाई रेलू भाई, हमारे रंगोली से प्रधान, हमारे युवा साथी मातृशक्ति, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बैठक में हमारे को सुनने के लिए आप यहाँ पर आए, और आपके साथ हम जो है वो अपने विचार साझे करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जानते हैं कि चुनाव जो है वो 5 साल का चुनाव होता है, और इस बार जो चुनाव जो है 14 महीने के बाद जो चुनाव आया है, 14 महीने का चुनाव होने का कारण भली भांति सभी को पता है। इस बात का मेरे से पूर्व आदरणीय देशराज मौदगिल जी ने भी बताया कि क्या कारण ऐसे रहे कि 14 महीनों में ही जिस व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए हमने यहाँ से भेजा था, वो किन कारणों से जो वहां से जो है 14 महीने में जो है वो दल बदल करके जो है दूसरे स्थान पे चले गए। आज मैं, क्योंकि मातृशक्ति यहाँ पे ज्यादा बैठे हैं, महिलाओं से आपसे एक गुजारिश करने के लिए हम आए हैं, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इस जीवन में आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का जो है, क्योंकि परिवार से लेके हर चीज तक आपका जो है वो सबसे ज्यादा दायित्व होता है। चुनाव मैंने पहले भी लड़ा, हम आपके बीच कई बार इस यहाँ पर बैठक भी हमने की, मगर के शायद हम समझा नहीं पाए, या इस गांव से जो है वो समर्थन कांग्रेस को बहुत कम मिलता रहा। इस बार मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि देखिए, जैसे हमने पहले आपसे बात की कि आपने कहा कि क्या क्या सुविधाएं जो आपको चाहिए, सुविधा हमेशा सरकार दे सकती है, और सरकार भी वो से दे सकती है जो सरकार मौजूदा में है, और वो आपका काम और आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है वहां पर अगर आपका है, तो निश्चित तौर के ऊपर जो है वो आपके काम होंगे। मुझे भी इतनी जानकारी पुरानी नहीं है, मगर ध्यान सिंह जी और बाकी लोग जो बुजुर्ग यहाँ के हैं, ये लोग भली भांति से, और यहाँ के लोग स्थानीय इस बात को जानते हैं कि अगर इस धार का अगर विकास हुआ है तो वो कौन से वर्ष में हुआ, और उस समय तत्कालीन विधायक कौन थे। कुटलैहड़ में पानी की स्कीमें 2 जगह चली, 23 स्कीमें जो कुटलैहड़ में बनी, जो वर्ष 1985 और 90 के बीच में बनी। वो जितनी भी आपकी धार में जो पानी की स्कीमें बनी, वो सारी स्कीमें जो हैं वो 1985 और 90 के दौरान बनी। बड़ी स्कीमें यहाँ पर जो है वो 16 सिंह की धार और रामगढ़ धार के ऊपर जो पानी की बड़ी स्कीमें बनी, वो भी उस समय में बनी।
और हम दिल से इस बात को चाहते हैं थे और चाहते हैं कि इस धार का जो है वो विकास जो हो। अब पहली बार है कि आज सरकार कांग्रेस की है। ये चुनाव जो है वो, जो परिस्थितियां इस चुनाव की हैं, वो परिस्थितियां ऐसी है कि आपके पास एक खुली किताब है और उस किताब को पढ़ के आपने पेपर देना है। सरकार कांग्रेस की बनी है, आपने सरकार को मजबूत करना है और निश्चित तौर के ऊपर आपके काम जो है वो सरकार करेगी। कारण है कि आपके बिल्कुल पड़ोस में मुख्यमंत्री बैठे हैं और वो भी, चाहे उनका जैसे भी कार्यक्रम, चाहे जैसे भी बने या कुछ भी हो, अगर उन्हें भी जाना हो तो उनको भी इसी रोड का सहारा लेना पड़ेगा। अगर उन्हें हमीरपुर जाना है तो वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। और व्यक्तिगत तौर के ऊपर वो खुद इस बात को चाहते हैं कि मैं इस धार का जो है वो विकास करूं। कई बार बैठकर चर्चा हुई और उन्होंने मुझे एक बार कहा कि यार मैं चाहता हूं कि सर इस धार को जो है हम जो है वो, जो आम से नेशनल हाईवे आ रहा है और आज जो लठैनी मंदली पुल बनने के बाद जो नेशनल हाईवे उधर से आ रहा है, हम चाहते हैं कि इस पूरी धार को जो है उस हाईवे के साथ जोड़ें ताकि इस धार का जो विकास हो। धार के ऊपर जो लोग रहते हैं, अगर वो लोग छोटा छोटा कारोबार भी अपना करते हैं यहाँ पे, अगर कोई होटल भी बनाता है, कोई छोटे मोटे, और क्योंकि जो धर्मशाला से शिमला के लिए जाएगा, जो धर्मशाला से चंडीगढ़ जाएगा, उन सभी लोगों के लिए रास्ता सबसे जो है शॉर्ट रूट पड़ेगा। धर्मशाला का व्यक्ति सीधा यहाँ जाएगा, आगे आपको पता है कि अब 4 लेन बन गया है। 4 लेन के जुड़ने के बाद सीधा व्यक्ति जो है वो घुमारवी में, घुमारवी के बाद जो है सीधा जाने की जरूरत नहीं है और सीधा कीर्तपुर। तो आपके जो इस क्षेत्र का विकास है, वो विकास जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पहली बार हमें हमीरपुर पार्लियामेंट से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिले और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा विधानसभा, आप 5, 7, 10 किलोमीटर यहाँ से जब हमारा विधानसभा खत्म होता है, वहां पे जो है वो नौदौन शुरू होता है जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, और झलेड़ा के बाद जो हमारी विधानसभा खत्म होती है वहां पे जो है वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। और दोनों व्यक्ति जो है इस समय चाहते हैं कुटलैहड़ का विकास जो है, कि कुटलैहड़ एक बार जो है कांग्रेस को यहाँ पे दोबारा जो है समर्थन करे। यहाँ पे कुटलैहड़ जो है वो समर्थन अगर करता है तो यहाँ पर जो है कुटलैहड़ का जो विकास है वो आप देखना 3.5 साल में कुटलैहड़ में क्या किस तरह का जो विकास होगा। उसका कारण है, कुटलैहड़ की बहुत बड़ी समस्या पानी की थी। आज मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी से परमिशन लेके गोविंद सागर डैम में जो हम पानी नहीं उठा सकते थे, आज हमने वहां पे पानी उठाने का जो सरकार ने जो है वो आदेश दे दिया है। अब बड़ी बड़ी पानी की स्कीमें जो है वो वहां से बन रही हैं। आने वाले समय में इस धार के ऊपर आपके खेतों को भी पानी लगेगा और पीने का पानी भी आपको जो भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद सरकार ने जो है वो स्मार्ट स्कूल, आपके यहाँ पे स्मार्ट स्कूल जो बनने की तैयारी हो रही है, जो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ लोग जो है ऊना में जाके किराए का मकान लेके रह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अब जो है इसी के क्षेत्र में स्मार्ट स्कूल खुलेंगे। एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो हमारे कुटलैहड़ विधानसभा में खुल रहा है, और उसके बाद स्मार्ट स्कूल जो खुलेंगे वो आपके बच्चों को उसी खर्च में जो है उस स्कूल में जो आप आज प्राइवेट स्कूलों में जाके शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा जो है आपके बच्चों को इसी के क्षेत्र में मिलेगी। उसके बाद अगर आपको याद होगा, सरकार जब बनी, सरकार ने वायदा किया था कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, और हिंदुस्तान में पहला राज्य है जो पुरानी पेंशन को बहाल करके जो है, जिन घरों में 3-3, 4-4 हजार रुपया पेंशन आ रही थी, आज वहां पर जो है वो 30-35 हजार रुपया पेंशन आ रही है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर। वर्ष 1985 और 90 में कुटलैहड़ में सबसे ज्यादा रोजगार मिले, चाहे वो आईपीएच में था, चाहे पीडब्ल्यूडी में था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था। और मेरे से ज्यादा शायद आप लोग जानते हैं, आज जिनके घरों में 50,000, 60,000 रुपए जिनको आज पेंशन आ रही है, वो सब पेंशन जो है, वो सब पैसा जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन। फोटो लगा था, वो फार्म आपका जमा नहीं हो सकता, इस करके वो फार्म आपके जमा नहीं हुए। मगर अब दोबारा मुख्यमंत्री ने इस बात का, खुद इस बात को कहा कि अब फार्म जो इन्होंने अपील कर दी, इलेक्शन कमीशन उसको बंद कर दिया, और हमने बाद में कोर्ट से फिर उसको जीते। अब वो फार्म आपके भरे भी जा रहे हैं और वो जमा भी हो रहे हैं। जमा होने के बाद जो पैसा अब चुनाव आयोग का, आजकल चुनाव आयोग का चल रहा है, उसके बाद चुनाव के बाद आपको 3 महीने का पैसा इकट्ठा आपके खाते में पड़ेगा। और जो महिला
जिसकी अपनी आर्थिक इनकम नहीं है, वो उस महिला को 1500 रुपये मिलेगा। और साथ ही साथ बुढ़ापा पेंशन जिनकी कम थी, जिनको पेंशन आती है, मेरे में से आप मैं आपसे ज़्यादा मेरे से आप जानते होंगे, 1500 रुपये के हिसाब से आपके खाते में पैसा इस महीने में पड़ गया होगा। 4500 रुपया जो है अब पेंशन का जो है, जिनको बुढ़ापा पेंशन आती है 45 रुपया उनके खाते में पड़ गया। तो यहाँ पर जो है सवाल क्या है कि जिन लोगों ने बोला था 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, आप सिर्फ एक बार उनसे पूछो कि 15 लाख रुपया किसके खाते में आज तक आया। आज तीसरा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो मजबूती से काम कर रही है, आपके बच्चों के लिए रोजगार जो है वो दहलीज के ऊपर है। अब फैसला आपका है कि आपको सरकार को मजबूत करके अपने बच्चों को रोजगार देने हैं या आपने जो विपरीत परिस्थिति में चलना है। नौकरियां सरकार ने कह दी हैं। आज आईपीएस विभाग में 10,000 नौकरी जो है वो निकली है, और वो नौकरी जो है वो आने वाले समय में चुनाव के बाद वो नौकरियां जो है दोबारा मिलेंगी और आपके बच्चों को मिलेंगी। तो अब फैसला आपको करना है कि आपने बच्चों को नौकरी दिलवानी है, सरकार को आपने मजबूत करना है, क्योंकि ये पहली बार है कि चुनाव जिस परिस्थिति में हो रहा है कि सरकार बनी है और आपने बनी सरकार को जो मजबूत करना है। और मैं आपसे इस बात का वायदा करता हूं, हमने पहले भी काम किया है, हमने आज भी, हमारी मंशा इस बात की है कि हमने काम करना। आज विपक्ष की अगर मैं बात करूं, जिनको हमने पहले यहां से 14 महीने पहले जिता के भेजा, वो इस बात का दावा करते हैं कि हमने जो है वो हम यहाँ पे पुराने हम ब्लॉक समिति में रहे। मेरा प्रश्न इस बात का है कि 20 साल वो ब्लॉक समिति में उपाध्यक्ष रहे। कुटलैहड़ में 20 साल में ब्लॉक समिति का उपाध्यक्ष बनने के नाते आपके गांव में मुझे बताया कि ब्लॉक समिति का कौन सा पैसा जो है आपके गांव में लगा, अगर लगा तो बता दीजिए। 20 साल में ब्लॉक समिति के माध्यम से आपके इस गांव को जो पैसा उनके माध्यम से आया हो, तो बताइए कि वो पैसा यहाँ पे लगा तो किसके घर में लगा? लगा गई। तो हम किसी को चुन के भेज रहे हैं, आप वोट डालते हैं, हम चुन के व्यक्ति जाता है किस बात के लिए? वो तब उसको भेजते हैं कि वो आपके जाके काम करे, आपके लिए वो हर वक्त खड़ा हो और आपकी मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा हो। अगर हमने चुन के सिर्फ आपने चुन के व्यक्ति को भेजना और वो अपनी उसमें रहे, 14 महीने विधायक रहे, तो 14 महीने में उनको तनख्वाह भी मिली, उनको सारी सुविधाएं मिली। ऐसा नहीं है, आज उनको पेंशन भी लगी। और यही मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री, जो बोलते थे कि पेंशन जिसको चाहिए तो आए और चुनाव लड़ ले। जब ओल्ड पेंशन की बात की थी तो जयराम जी ने कहा कि आओ और चुनाव लड़ो और पेंशन लगवा लो। आज हो गया, उनको पेंशन भी लगी, उन्होंने तनख्वाह भी ले ली, मगर जनता को क्या मिला? आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद। विश्वास इस बात से मैं एक बात बोलूं कि जो बात कही वो सत्य प्रमाणित। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हम अपने युवा साथियों को नौकरी दिलवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कुटलैहड़ का विकास हो। तो एक बार आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, साथ दें, ताकि हम भी आपकी बातों का जवाब तभी दे सकते हैं। आदरणीय मदन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। हम भी आपकी बातों का जवाब तभी दे सकते हैं अगर हमारे पास सत्ता हो। अगर सत्ता नहीं होगी तो सत्ता के बिना किसी भी काम का आधार नहीं। तो आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद माता, जय कुटलैहड़। मेरे साथ आए हुए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और भारतीय शक्ति युवा साथी, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आप सब हमारे एक छोटे से बुलावे के ऊपर यहाँ पर आए। आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय 5 साल के बाद जो चुनाव आज होना था, आज वो चुनाव 14 महीने के बाद जो हो रहा है, उसका कारण क्या है? चौदह महीने पहले सभी लोगों ने समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी और कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ पे 32 साल के बाद बना, जिसमें जितने भी हमारी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, सभी ने भरपूर जोर लगाकर जो है वो पार्टी को यहाँ से जिताया। और एक सपना सबके मन में था कि इस बार जो वो विकास जो कुटलैहड़ का या इसके क्षेत्र का विकास जो काफी समय से
जो रुका था, जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी, और हम उसको पूरा करवाएंगे और पूरा करेंगे। मगर कारणवश हालात क्या बने, और हालातों में जो है 13-14 महीनों में प्रदेश में आपको पता है कि आपदा का समय आया, बीच में बारिश के साथ नुकसान हुआ, और कुछ लोग जो हम लोग थे वो अपनी राजनीति करते रहे। उस राजनीति के चलते कुटलहड़ का जो नुकसान हुआ वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। अगर मैं अतीत की बात करूं तो इस धार के ऊपर आज जो सड़क निकली है, आज जो यहाँ पे स्कूल बने हैं, आज जो यहाँ पर जो है वो पीएससी बनी है, ये आप सब जो जानते हैं कि वो किसकी देन है। मेरे पिताजी यहाँ पे 1985 से लेकर 90 तक लास्ट जो विधायक कांग्रेस पार्टी के रहे, तो बुजुर्ग जानते हैं। और मेरे से, क्योंकि मेरा 77 का जन्म है, मुझे तो ज्यादा इस बारे में पता नहीं, मगर जब मैं उनके साथ यहाँ पर आता था और उसके बाद भी जब आता था तो बुजुर्ग यहाँ के बात बोलते थे कि पंडित जी आपने धार में जो लोग जहाँ पे इनके लिए कुछ नहीं था, आपने इनको जब सड़क के साथ जोड़ा तो जुड़ने के बाद यहाँ का जो है विकास हुआ।